मेरा सबसे पहला सवाल इस चलचित्र के शुरुआत में ये है कि आप ईद उल अज़हा मनाएंगे या बकर ईद मनाएंगे। दोनों में फ़र्क है। ईद उल अज़हा और बकर ईद, तभी तो दो अलग शब्द है। देखिए, ईद उल अज़हा के पीछे पहले जो कहानी है वो समझ लेते हैं, उसके बाद समझने में आसानी होगी आगे। इब्राहिम जो थे, इब्राहिम को फादर ऑफ फेथ माना जाता है। उनकी आस्था परमात्मा में इतनी अटूट थी कि खुद की प्राण भी अगर खतरे में पड़ जाए फिर भी उनकी आस्था नहीं टूटेगी। परमात्मा से इतनी अटूट आस्था थी। इतनी अटूट आस्था मूसा की भी नहीं थी, ईसा की भी नहीं थी, मोहम्मद की भी नहीं थी, महावीर की भी नहीं थी, जितनी अटूट आस्था इब्राहिम की थी। इसलिए इब्राहिम को फादर ऑफ फेथ बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है क्या, हकीकत में होता था। इब्राहिम को सपने में ईश्वर बोलते थे कि क्या करना है, और इब्राहिम वही करते थे। लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं, क्या आप कर सकते हैं जो आपके सपने में आता है, जो आपके सपने में जो भी आता है, जो आपके मन में जो भी आता है? आपका मन करता है भागने को, दौड़ने को, रोने को, क्या आप करते हैं? क्या आप करते हैं? सोचिएगा ठंडे दिमाग से। लेकिन इब्राहिम का इतना अटूट विश्वास था, जो उनके मन में बोलते थे परमात्मा, जो उनके सपनों में बोलते थे परमात्मा, वही करते थे। क्यों? क्योंकि परमात्मा का आदेश है। इसे यूँ समझे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है एक व्यक्ति को कि आपको ये कर्म करना है, तो वो व्यक्ति वो कर्म करेगा ही, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा उसके ऊपर। तो इब्राहिम की इतनी अटूट आस्था थी कि वही कर्म करते थे जो उनके सपनों में ईश्वर अल्लाह उनसे कहते थे, या उनके मन के ज़रिए उनसे जो कहते थे। एक दिन क्या हुआ, एक सपना आया इब्राहिम को। उसमें अल्लाह उनसे बोले कि आपके सबसे करीबी वस्तु या प्राणी या इंसान, सबसे करीबी कुछ भी है, उसको न्योछावर कर दे, सेक्रीफाइस कर दे, बलि चढ़ा दीजिए। तो अल्लाह का आदेश था, सपने में आया था, और इब्राहिम वही करते थे जो आदेश आता था अल्लाह का। अब ये बड़ी दुविधाजनक बात हो गई। सबसे करीबी, सबसे प्रिय, सबसे लविंग ऑब्जेक्ट या ह्यूमन या एनिमल, कुछ भी जो सबसे ज़्यादा लविंग है, इतना लविंग अगर वो अलग हो जाए तो आप लंगड़े हो जाए। जैसे अगर एक शिशु है 2 महीने का, अगर उससे उसकी माँ को दूर कर दिया जाए तो वो तो अधमरा हो जाएगा, मर जाएगा। वो तो माँ की केयर नहीं मिल पाएगी उसको, 2 महीने के शिशु को, वो तो मर जाएगा। इतना प्रिय जो भी आपका है, उसकी बलि चढ़ाने को बोला था अल्लाह ने इब्राहिम को। और यूँ समझे, अगर आपसे मैं आपका फ़ोन ले लूँ, आजकल फ़ोन पे लोग कमा रहे हैं, आजकल फ़ोन से, टेक्नोलॉजी से लोग अपनी लिविंग कमा रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं।
अब यूँ समझे आपसे मैं आपका फ़ोन ले लूँ लगातार 30 दिनों के लिए, अगर आपकी पूरी कमाई फ़ोन से ही होती है आप अधमरे हो जाएंगे। पैसा नहीं आएगा, खाना नहीं खा पाएंगे, खाना नहीं खरीद पाएंगे, खाना नहीं खरीद पाएंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे। चोरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं, चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे तो सज़ा मिलेगी। तो प्रिय चीज़ कोई भी हो सकती है। प्रिय चीज़ की कसौटी आप ये समझे, डेफिनेशन आप ये समझे कि अगर वो आपसे अलग कर दिया जाए तो आप अधमरे हो जाएंगे, मर जाएंगे। इतना प्रिय, इतना लविंग होता है ऐसा। एक दो प्रेमी होते हैं, अगर उनको अलग कर दिया जाए तो दोनों डिप्रेशन में चले जाते हैं। इतना गहरा प्रेम होता है दो प्रेमियों के बीच में, पति पत्नियों के बीच में होते हैं, अधमरे हो जाते हैं, सुसाइड करने को भाव आता है। तो अल्लाह ने बोला इब्राहिम को उस दिन सपने में, जो आपके सबसे प्रिय है, कोई वस्तु या मनुष्य या जानवर, कुछ भी जो सबसे प्रिय है, जिसको अगर आपसे अलग कर दिया जाए तो आप मरने की कगार पर आ जाएंगे। तो इब्राहिम बड़ी दुविधा में थे। फिर सुबह उठे जब, और इब्राहिम के सबसे प्रिय, सबसे प्रीतिकर, जिसके बिना इब्राहिम का जीवन अधूरा हो जाता, अधमरे हो जाते, इस्माइल थे, उनके बेटे, इब्राहिम के बेटे इस्माइल। वही इस्माइल जिन्होंने काबा का पत्थर इस्टेब्लिश करा था, वही इस्माइल जिन्होंने जमज़म का पानी इस्टेब्लिश करा था, वही इस्माइल, वह इब्राहिम के बेटे थे। तो इब्राहिम ने बोला इस्माइल को, आप हमारे सबसे प्रीतिकर है, आप हमारे सबसे प्रिय है, आप सबसे लविंग है, अगर आप हमसे अलग हो जाए, सेक्रीफाइस कर दें हम आपको, तो बहुत दुविधा होगी, बहुत कष्ट होगा, अधमरे हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। इतने प्रिय है आप हमें, इतना हम आपसे प्रेम करते हैं। तो इस्माइल खुश हुए ये सुनकर कि अल्लाह का आदेश आया इब्राहिम से कि मेरी बलि चढ़ाने को बोला, ऐसा शुभ अवसर। इस्माइल राज़ी हो गए और एक व्यवस्था थी, वो वहाँ पे जाके लेट गए और बस इब्राहिम ने चाकू ली और उनका सर कलम ही करने वाले थे, तब क्या हुआ कि कुछ कारणवश उनका सर कलम नहीं कर पाए। न जाने क्या हुआ, अल्लाह ने कुछ किया होगा, चमत्कार किया होगा, लेकिन वह नहीं कर पाए सर कलम इस्माइल का। नहीं मरे इस्माइल उस समय, इस्माइल ज़िंदा रहे, बच गए। तब इब्राहिम भी नहीं समझ पाए कि ये क्या है, अल्लाह का आदेश है और मैं इसे पूरा नहीं कर पा रहा है, ये क्या चमत्कार हो गया है। फिर बाजू में एक जानवर था, वो अरब में पाया जाता है, उसको बोलता है दुम्बा। दुम्बा भारत, बांग्लादेश जैसे देशों में नहीं पाया जाता। दुम्बा अरब देश में पाया जाता है। दुम्बा एक जानवर है, वो अरब देश में ही पाया जाता है। तो अरब में ही रहते थे इब्राहिम, तो बाजू में एक जानवर था दुम्बा। तो अल्लाह का तब आदेश आया है, कोई नहीं, आप इस्माइल की बलिदान नहीं दे सकते तो आप दुम्बा की दे दीजिए। तो इब्राहिम ने दुम्बा का बलिदान दे दिया, दुम्बा का सर कलम कर दिया। अब इस कहानी से क्या सीख मिली? यह ईद उल अज़हा की कहानी, जो आप बकर ईद मनाते हैं या ईद उल अज़हा मनाते हैं, उसके पीछे जो तथ्य है वो यह तथ्य है, वो यह कहानी है, जो फैक्ट है, जो फैक्चुअल स्टोरी है वो ये है। अब इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? अगर आपसे आपका जो सबसे करीबी, सबसे प्रिय वस्तु आज के ज़माने में
लोगों का सबसे करीबी, सबसे प्रिय वस्तु उनका स्मार्टफ़ोन है, उनका कंप्यूटर है, उनका लैपटॉप है। ज़रा सोचिएगा, सबसे करीबी आपका लैपटॉप है, मोबाइल है। आज वर्क फ्रॉम होम से लोग लाखों कमा रहे हैं। अगर लैपटॉप उनका मैं ले लूँ, इंटरनेट में छीन लूँ, 30 दिनों तक लगातार या पूरे 1 साल तक वो मर जाएंगे, कमा ही नहीं पाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो वस्तु सबसे प्रिय ये हो सकती है, या सबसे प्रिय इंसान आपके सबसे करीबी। किसी के लिए माँ सबसे प्यारी होती है, किसी के लिए बाप सबसे प्यारा होता है, किसी के लिए गर्लफ्रेंड सबसे प्यारी होती है, बॉयफ्रेंड या पति या पत्नी, या किसी के लिए भाई सबसे प्यारा होता है, किसी के लिए कोई दोस्त सबसे प्यारा होता है। तो आपके लिए सबसे प्रिय मनुष्य, अगर आपके लिए जो सबसे प्रिय मनुष्य है आपके पास, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्यक्ति है, ए का सबसे प्रिय मनुष्य, सबसे करीबी, जिसके साथ वो सब कुछ शेयर करता है बिना किसी डर के कि ये बात फैला देगा या कर देगा कुछ भी, बल्कि इस उम्मीद से शेयर करता है कि ये सल्यूशन देगा, और देता है। तो ए का सबसे प्रिय व्यक्ति वो है उसका सगा भाई। तो ए के केस में सबसे प्रिय व्यक्ति सगा भाई हो गया। किसी को जानवरों से भी बहुत प्यार होता है, होते हैं कुछ लोग, होते हैं बहुत लोग होते हैं, मैंने देखे अपनी ज़िंदगी में। वो अकेले में उनका पेट डॉग होता है, उनसे बातें करने लग जाते हैं, भले ही उनको भाषा नहीं आती भाई, भले ही वो पेट डॉग समझे ना समझे, होते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग वस्तु या मनुष्य, किसी के लिए माँ सबसे प्रीतिकर होती है, सबसे करीबी होती है, किसी के लिए तो बाप होगा, किसी के लिए सगा भाई होगा, किसी के लिए पत्नी होगी, किसी के लिए पति होगा, और अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग। किसी के लिए स्मार्टफ़ोन सबसे प्यारा होगा, माँ से भी प्यारा, बाप से भी प्यारा, सबसे प्यारा स्मार्टफ़ोन। किसी के लिए खाना सबसे प्यारा होगा कि बटर चिकन सबसे प्यारा है मेरे लिए। माँ गई भाड़ में, बाप गया भाड़ में, स्मार्टफ़ोन गया भाड़ में, सबसे प्यारा मेरे लिए बटर चिकन है, इसको खा के अलग ही आनंद आता है। तो अलग अलग मनुष्य के लिए अलग अलग वस्तु या प्राणी है लविंग। तो यहाँ पे आपने एक बात देखी, आपका जुड़ाव है उससे, आपके लिए सबसे करीबी जो भी आपका उससे जुड़ाव है, और जो सबसे करीबी होता है उससे ही सबसे तगड़ा कनेक्शन होता है। एक बार को आपसे पूरी दुनिया में छीन लूँ, लेकिन अगर आपके पास आपका कोई लविंग, केयरिंग, सबसे प्रीतिकर, सबसे प्यारा जो आपके लिए है, अगर वो आपके पास रहेगा, तब भी आपको कुछ नहीं होगा। अगर मैं आपसे बाकी सारी सुविधाएं छीन लूँ, लेकिन अगर आपके पास आपके लिए जो भी सबसे प्यारा अगर वो रहेगा, चाहे वो मनुष्य हो या वस्तु हो, तब भी आपको कुछ नहीं होगा, कुछ महसूस नहीं होगा, तब भी आपका सुख और आनंद कायम रहेगा। तो यहाँ पे आपका जुड़ाव, सबसे तगड़ा जुड़ाव है उस व्यक्ति से या वस्तु से या जानवर से जो आपके लिए सबसे प्यारा है। यहाँ पे आपने राग जोड़ लिया है। अब देखिए, ये तो ठीक है जब वो व्यक्ति, वस्तु या वो जानवर जो भी आपके लिए प्रीतिकर है वो आपके पास रहता है या रहती है, तब आप आनंदित हो जाते हैं, मधुमेह हो जाते हैं, एकदम हैप्पीनेस आ जाती है, जॉय आ जाता है। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए, अगर मैं आपसे या कोई भी आपसे, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा प्रीतिकर वस्तु, मनुष्य या जानवर है, अगर उसको अलग कर दूँ या दूर कर दूँ, तब आपको उतना ही ज़्यादा दुख होगा। जितना ज़्यादा आपको आनंद होता था उसकी कंपनी में रहकर, उतना ही ज़्यादा आपको दुख होगा, उतना ही होगा या उससे ज़्यादा ही दुख होगा उसके दूर जाने पर, उससे अलग हो जाने पर। तो यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश करें कि
आपका सुख तब तक ही है जब तक आपके पास आपका सबसे प्रीतिकर, सबसे लविंग एंड केयरिंग वस्तु, प्राणी या जानवर है। उसके बाद आपके जीवन में दुख आ जाएगा। आप अकेलेपन में महसूस करेंगे, खुद को लोनलीनेस में महसूस करेंगे। भले ही आपको मैं पूरी दुनिया दे दूँ, सारी सुविधाएं दे दूँ, लेकिन आपसे मैंने आपका सबसे प्रीतिकर अगर मैंने अलग कर दिया तो आप दुख में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, अधमरे हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का संदेश यहाँ पे यह था, परमात्मा का संदेश इब्राहिम को ये था कि जब आपके पास कोई नहीं होगा, जब आपका जो सबसे प्रीतिकर है वो भी आपसे दूर चला जाएगा, तब भी मैं आपके साथ रहूँगा। आप एकदम एकांत से एकांत हो जाएंगे, लोनलीनेस, अलोन एकदम हो जाएंगे। पूरी दुनिया आपसे अलग हो जाएगी। आपका सबसे प्रीतिकर या लविंग एंड केयरिंग वस्तु, मनुष्य या प्राणी अलग हो जाएगा, तब भी आप अकेले नहीं रहेंगे, परमात्मा आपके साथ रहेंगे। और हकीकत यही है, हकीकत यही है कि अल्लाह का एहसास या परमात्मा का एहसास एकांत में ही होता है। यही तथ्य है और यही सत्य है, यही फैक्ट है और यही ट्रुथ है। तभी तो मोहम्मद पूरी दुनिया से कट के, सब लोगों से कट के एकांत गारे हीरा में जाते थे। क्यों? उसके पीछे क्या रहस्य है? उसके पीछे रहस्य यही है कि एकांत में ही अल्लाह का एहसास होता था मोहम्मद को। और सबसे पहला एहसास भी मोहम्मद को गारे हीरा में एकांत में हुआ था। और ना केवल मोहम्मद, महावीर भी अपनी यात्रा पे अकेले निकल गए थे। 12 वर्ष तीर्थंकर महावीर, जैन तीर्थंकर महावीर अकेले, जंगलों में अकेले, कोई साथी नहीं, कोई यार नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तलवार भी नहीं लेकर गए थे कि जंगली जानवर अगर सामने आ जाए या सांप बिच्छू आ जाए तो उसको काट दे, नहीं, कुछ नहीं, अकेले एकांत में। और एकांत में ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, परमात्मा का एहसास हुआ। और हकीकत यही है कि जब तक भले ही आपका कोई भी वस्तु, जैसे स्मार्टफोन या मनुष्य, कोई भी जो सबसे ज़्यादा प्रीति करे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पिताजी, माताजी, भाई बहन, कोई भी या दोस्त, जब तक आप उनसे नहीं कटेंगे तब तक आप परमात्मा से नहीं जुड़ पाएंगे। यह संदेश है ईद उल अज़हा का। यह संदेश देना चाह रहे थे अल्लाह इब्राहिम के द्वारा पूरी दुनिया को। चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो या नास्तिक हो या यहूदी हो, कोई भी हो। और ये मोहम्मद की कहानी से भी सिद्ध होता है, तीर्थंकर महावीर की कहानी से भी सिद्ध होता है। और यही हकीकत है, जब तक आप सबसे नहीं कटेंगे तब तक आप परमात्मा या अल्लाह का एहसास नहीं कर पाएंगे। हाँ, कोशिश करिएगा इस बार जब ईद उल अज़हा मनाएंगे तो कोशिश करिएगा अपने फ़ोन से भी दूर हो जाइएगा, अपने लैपटॉप से भी दूर हो जाइएगा, रेडियो, टेलीफोन, टीवी से भी दूर हो जाइएगा। केवल वो एक दिन का त्यौहार, इसीलिए तो त्यौहार मनाया जाता है। अपने जो सबसे प्रीतिकर जो भी मनुष्य है, आपके पिताजी, माताजी, सबसे अलग हो जाइएगा, पूरी दुनिया से अलग हो जाइएगा, एकदम एकांत में चले जाइएगा। ऐसा लगे आपको अब आप पूरे अकेले पड़ चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, ऐसी भावना आनी चाहिए। तभी आप अल्लाह का एहसास कर सकते हैं।
शुरू शुरू में तो आपको लगेगा, बुरा लगेगा, क्योंकि ज़िंदगी भर कभी अकेले रहे ही नहीं। या तो कभी स्मार्टफोन साथ था, या तो कभी कोई दोस्त साथ था, या कभी अजनबी साथ था, या कभी गाना बज रहा था बाजू में, या मन में विचार चल रहे थे, उनके साथ थे, विचारों के साथ थे। ऐसा होता है जब मनुष्य अकेला होता है, रास्ते में रात को अंधेरी रात होती है तो उसे डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो अकेला होता है। तो वो गाते गाते चलता है। क्यों? क्योंकि उसे एहसास रहे कि वो अकेला नहीं है, गाना उसके साथ है जो वो गाना गा रहा है। थोड़ा गहराई से चिंतन करिएगा, सोचिएगा। तो इस कहानी से ये सिद्ध होता है, इब्राहिम ने जब दुम्बा की बलि चढ़ाई, तो इस कहानी से ये सिद्ध होता है कि सबसे कट जाइए, सबसे कट जाइए। सबसे पहले उससे कटिए जो आपका सबसे प्रीतिकर है, सबसे करीब है, तभी बाकी चीज़ों से कटने में भी आसानी होगी। सबसे ज़्यादा मुश्किल उसी से कटने में आती है, उसी से बिछड़ने में आती है जो सबसे करीब होता है। और एक बार आप कामयाब हो गए जो आपके सबसे करीब है बिछड़ने में उससे, तो आप बाकी चीज़ों से, पूरी दुनिया से आराम से बिछड़ सकते हैं। सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है। और ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर विल पावर स्ट्रांग होता है, हिम्मत होती है, वही लोनलीनेस में जा सकता है, वही अलोननेस में जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ मोहम्मद बहुत हिम्मत वाले थे, महावीर बहुत हिम्मत वाले थे। आज अकेला अगर किसी को छोड़ दो तो डिप्रेशन में चले जाएगा, लेकिन मोहम्मद महावीर एकांत में गए और परमात्मा को साथ लाए, परमात्मा का एहसास करके आए। यही हिम्मत वाला काम है। और इस कहानी में जब मैंने बताया आखिर में दुम्बा का बलि चढ़ाया इब्राहिम ने, तो जो कमज़ोर मुसलमान थे, जिनके अंदर हिम्मत नहीं थी एकांत में जाने की और अल्लाह का एहसास करने की, उन्होंने फिर परंपरा चलाई कि हर ईद उल अज़हा पे दुम्बा की बलि चढ़ाए। और फिर उसी से बकरीद निकल कर आता है शब्द। ध्यान रखिए, ईद उल अज़हा अलग है, बकर ईद अलग है। बकर ईद एक परंपरा निकल के आई, और ईद उल अज़हा वो कहानी है इब्राहिम की, वो सच्ची कहानी है। और बकर ईद आगे आने वाले मुसलमानों ने बनाई, जो एकांत में जाने से डरते थे। और जब तक आप एकांत में नहीं जाएंगे तब तक आप अल्लाह या परमात्मा का एहसास नहीं कर सकते। ये मैं आपको किसी की पढ़ी लिखी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ये मेरा खुद का अनुभव है, ये मैंने खुद जाना है। जब आप पूरी दुनिया से नहीं कटेंगे तब तक आप उससे नहीं जुड़ेंगे। और ध्यान रहे, वो हमेशा आपके साथ है, लेकिन आप उससे नहीं जुड़े, आप बंधे हुए दुनिया से। इसी को तो महावीर ने कर्म बंधन बोला है। आप बंधे हुए सबसे, आप कट ही नहीं सकते, आप खुद को अलग थलग ही नहीं कर सकते, बिछड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप बंधे हुए। इसी को महावीर ने कर्म बंधन बोला है, कर्मों का बंधन। इसी को जैन दर्शन में कर्मों का बंधन बोला जाता है। और ख़ासकर उससे तो आप बिल्कुल भी नहीं बिछड़ सकते जो आपके सबसे करीबी लविंग एंड केयरिंग है। तो ईद उल अज़हा बकर ईद का मतलब ये नहीं है कि आप बकरी की बलि चढ़ाए और गरीबों में खाना बांटे। नहीं, ये मतलब नहीं है। ये परंपरा से निकल कर आया है। ये उन कमज़ोर लोगों ने परंपरा बनाई है जो बिछड़ नहीं सकते और जो अल्लाह का एहसास नहीं कर सकते। ये उन कमज़ोर लोगों ने बनाई है। जो हिम्मत वाले लोग थे, मैं सीधा इस्माइल से प्रेरणा लेता हूँ, मैं सीधा इब्राहिम से प्रेरणा लेता हूँ। जो हिम्मत वाले लोग थे, जैसे इब्राहिम, वो पूरी दुनिया से कटने को भी राज़ी थे,
क्योंकि उनको परमात्मा का एहसास था, उनको परमात्मा के ऊपर फेथ था। और ध्यान रहे, अगर आप बकरीद मनाते हैं, कितना ही फेथ हो आपको परमात्मा के ऊपर, फिर भी आपको डर मना रहेगा कि अगर मैं कट गया तो तब कौन साथ में, तो वो आपका पाखंड है। परमात्मा के ऊपर तो फेथ इतना तगड़ा होना चाहिए, इतना तगड़ा होना चाहिए कि सामने तलवार खड़ी हो, मौत खड़ी हो, फिर भी परमात्मा हमारे साथ है, हम ही परमात्मा हैं। इतना अटूट विश्वास। ईसाईयत में सेंट पॉल करके एक हुए संत, उनको इतना अटूट विश्वास था ईसाइयों में। तो बकरीद वो लोग मनाते हैं जो केवल ज़ुबानी तौर पर बोलते हैं हमें अल्लाह पर आस्था है, वी हैव फेथ इन अल्लाह, बट ये केवल वो ज़ुबानी तौर पर ही बोलते हैं, हकीकत में आस्था नहीं है, वो पाखंड दिखाते हैं, उनके अंदर पाखंड है। लेकिन जो ईद उल अज़हा मनाता है वो पाखंडी नहीं है, वो अल्लाह का एहसास आज नहीं तो कल करेगा, उसके अंदर हिम्मत है। देखिए, पहले दिन जाने से अल्लाह का एहसास थोड़ी हो जाएगा। मोहम्मद गारे हीरा में पहले दिन गए तब थोड़ी एहसास हो गया था पहले दिन ही उनको अल्लाह का, तब थोड़ी वही आई थी उनके पास अल्लाह का पहला संदेश। नहीं, रोज़ जाते थे, ध्यान करते थे, योग करते थे, गारे हीरा में जाकर मेडिटेशन करते थे रोज़। शुरू में मोहम्मद भी लड़खड़ाए थे, एकांत में जाने से, लोनलीनेस में जाने से डिप्रेशन में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन एक अंदर आस्था हो कि दुनिया भी कट जाए तब भी एक है, उसे चाहे परमात्मा बोले, अल्लाह बोले, कुछ भी बोले, एक है, वो हमारे साथ। इसी आस्था के साथ मोहम्मद रोज़ जाते थे। उसके बाद उन्हें बाद में जाकर एक दिन अल्लाह का एहसास हुआ। इसलिए आप ईद उल अज़हा मनाएंगे, ज़रूरी नहीं है आपको उसी दिन अल्लाह का एहसास हो जाए, नहीं। और इस उम्मीद से आप जाइएगा भी मत, वरना उम्मीद आपकी ज़रूर टूटेगी, 100% टूटेगी। नहीं, एकांत में जाइए, आस्था के साथ जाइए, ध्यान लगाए, पूरी दुनिया को काट दे। और दुनिया से मेरा मतलब है आपका जो मन आपके जो सबसे करीब है, अपने मन को भी काट दे खुद से। आपका मन आपसे सबसे करीब है। आप जब किसी से बातें नहीं करते तब आप मन ही मन खुद से बातें करते हैं। उस मन को भी काट दे खुद से, मन को भी अलग कर दे खुद से, तभी आपको एहसास हो पाएगा परमात्मा का या अल्लाह का। यही मतलब है ईद उल अज़हा का। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बकरीद मनाकर परंपरा तो आप जारी रखेंगे, लेकिन जो आपकी आस्था है अल्लाह के अंदर वो ज़ुबानी तौर पर रह जाएगी, लेकिन आप अल्लाह का एहसास कभी कर नहीं पाएंगे। नहीं, मैं कहता हूँ बकरीद मत मनाइए, आप हिम्मत वाले बनिए, मोहम्मद की तरह, इब्राहिम की तरह, और अल्लाह का एहसास करें। ट्राई करके देख सकते हैं आप। अभी बकरीद, ईद उल अज़हा माफ़ कीजिएगा, आ ही रही है, तो आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु है जैसे स्मार्टफ़ोन, उसको 24 घंटे के लिए अलग कर दीजिए। छुट्टी का दिन होता है, सरकारी छुट्टी भी होती है, स्कूलों की भी छुट्टी होती है, विद्यालयों की भी छुट्टी होती है। एक दिन के लिए मोबाइल को पूरा स्विच ऑफ करके रख दीजिए, खुद से अलग कर दीजिए मोबाइल को, और अपने दोस्तों को भी खुद से अलग कर दीजिए, और अपने मन के विचारों को भी अलग कर दीजिए। ये सबसे कठिन है, सबसे कठिन है, सबसे दुनिया का कठिन पड़ाव यही है। अपने मन के विचारों को अलग कर दीजिए, अपने मन के साथ बातें मत करिएगा। और जिस दिन आप मन से भी अलग हो जाएंगे उस दिन आपको एहसास हो जाएगा। ये मैं आपको कहीं पढ़ा लिखा नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, जिन्होंने जाना है उन्होंने लिखा है किताबों में। मोहम्मद ने अल्लाह का एहसास करा तभी तो कुरान में बोला मोहम्मद ने, वरना कि क्यों बोलते हैं। मैं भी जाना है, मुझे ये अनुभव है कि है, हकीकत है, इसलिए आपको आग्रह कर रहा हूँ कि पाखंडी ना बनिए। ज़ुबानी तौर पर मत बोलिए, लिखिए स्टेटस पर कि आस्था है,
जानिए। पढ़िए, बोलिए मत, लिखिए मत, जानिए। और ध्यान रहे, जब एक बार आप जान लेंगे तब आप चाहे बोले या ना बोले उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार आपने जान लिया तो बोलने में क्या रह जाएगा। आप सूरज को रोज़ देखते हैं, आपको सूरज का एहसास है। अब आप चाहे बोले या ना बोले कि सूरज है या नहीं है, सूरज तो रहेगा क्योंकि आपको एहसास है। अब आप पहाड़, हिल स्टेशन पर चले गए, आपने पहाड़ों को देखा, पहाड़ों का एहसास करा आपने। अब आप बोलते थोड़ी है कि पहाड़ है नहीं है, मैं पहाड़ों में विश्वास करता हूँ, पहाड़ों में विश्वास नहीं करता। बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, पहाड़ तो है, आपने एहसास कर लिया, आपको एहसास है। अब आप ये थोड़ी बोलेंगे कि सूरज में विश्वास करता हूँ, नहीं करता हूँ। सूरज तो है, आपने एहसास किया है, रोज़ करते हैं जब आप सूरज को देखते हैं। ऐसे ही परमात्मा के संबंध में भी है, अल्लाह के संबंध में भी है। चाहे आप ज़ुबानी तौर से बोले कि मैं विश्वास करता हूँ या ज़ुबानी तौर से बोले कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो अनुभव होगा उससे फ़र्क पड़ेगा आपको। दूसरों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके बोलने से या ना बोलने से। आपको फ़र्क पड़ेगा आपके ही अनुभव से। इसलिए फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इस बार आप ईद उल अज़हा मनाएंगे या बकर ईद मनाएंगे। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें यह वीडियो।